गुड मॉर्निंग क्लास। जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा में इस ई लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारा विषय है व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन, जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए निर्वाचित है। इस विषय के हमने इसके पहले भी 4-5 लेक्चर ले चुके हैं। हम उन लेक्चर्स में हमने कम्युनिकेशन के जो बेसिक थॉट्स है, कंसेप्ट्स है, वो सब क्लियर किए। आज हम इस हमारे लेक्चर में दृश्य संप्रेषण एवं दृक् श्राव्य संप्रेषण के संदर्भ में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं दृश्य संप्रेषण मतलब विजुअल कम्युनिकेशन। उस विजुअल कम्युनिकेशन में चित्र एवं चिन्हों के द्वारा जानकारी का वहन दृश्य संप्रेषण कहलाता है। जिस कम्युनिकेशन में, जिस मैसेज में दृश्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चित्र आदि का, पोस्टर आदि का यूज़ करते हैं, उस संप्रेषण को हम लोग दृश्य संप्रेषण ऐसा कहते हैं। इस संप्रेषण के उदाहरण हैं चित्र, पोस्टर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स। तो देखिए, अलग अलग चित्रों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, पोस्टर के द्वारा जब हम जानकारी का वहन करते हैं, मैसेज प्रिपेयर करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे संप्रेषण को, ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन मतलब दृश्य संप्रेषण कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखिए। विशेषताएं में सबसे पहले देखिए, इसके पहले जब हमने ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन की जानकारी देखी थी, उसमें भी हमने देखा कि ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन से कैसा बेहतर होता है। वैसे ही यहाँ पर उन दोनों ही कम्युनिकेशन से दृश्य संप्रेषण, विजुअल कम्युनिकेशन ये बेहतर होता है। एक ज़्यादा प्रभावशाली होता है अन्य मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से। इसमें जो प्रभाव होता है चित्र और चिन्हों का, वो किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क पर तुरंत उसका असर होता है, और इसका जो प्रभाव है वो अन्य संप्रेषण के साधनों से बेहतर होता है। उसके बाद ये निर्णायक होता है। जब भी कोई कस्टमर या फिर कोई मैसेज रीडर जब मैसेज देखता है, मैसेज सीन करने वाला व्यक्ति, तो उसको निर्णय लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वो दृश्य प्रकार का जो मैसेज है वो जल्दी ही किसी के भी दिमाग में फिट हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है जल्दी। तो ये निर्णायक होता है, समय की इसमें बचत होती है। रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज प्रिपेयर करने के लिए समय ज़्यादा लगता है, परंतु यहाँ पर दृश्य संप्रेषण में चित्र चिन्हों के द्वारा हम जो मैसेज प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर समय की बचत होती है, और ये थोड़ा महंगा होता है अन्य साधनों से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दृश्य संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, उसके उदाहरण, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर देखा। वैसे ही दृक् श्राव्य संप्रेषण जो होता है, दृक् श्राव्य संप्रेषण में चित्र, चिन्हों एवं ध्वनि के माध्यम से जानकारी का वहन दृक् श्राव्य संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ ये जो ध्वनि है, ये यहाँ पर ऐड हो गया, चित्र, चिन्ह एवं ध्वनि। दृक् श्राव्य का मतलब होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें चित्र चिन्ह के साथ साथ ध्वनि भी होती है, म्यूजिक भी होता है, और अलग अलग लाइटिंग्स भी होती है। इनके द्वारा हम लोग जब जानकारी का वहन करते हैं, मैसेज प्रिपेयर करके फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन अर्थात दृक् श्राव्य संप्रेषण कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए, दूरदर्शन और इंटरनेट पर जो विज्ञापन होते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार के, उन सभी विज्ञापनों का हम लोग इसमें समावेश कर सकते हैं। उसे हम लोग दृक् श्राव्य संप्रेषण कहते हैं। ये एक मॉडर्न मीडियम है कम्युनिकेशन का, और बहुत ज़्यादा 80%, 85% इसी कम्युनिकेशन का मीडियम यूज होता है आज के मार्केट में। विशेषताएं देखिए इसकी, कौन से ध्वनि एवं दृश्य। तो दृक् श्राव्य संप्रेषण में ध्वनि भी होती है एवं दृश्य भी होता है। दृश्य संप्रेषण में सिर्फ दृश्य होते हैं, पोस्टर्स होते हैं। तो ये दोनों का भेद है। प्रभावशाली, ये इससे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सभी कम्युनिकेशन के मोड से सर्वोत्कृष्ट और सबसे अच्छा और ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ऐसा यह कम्युनिकेशन का मोड है। महंगा होता है डेफिनेटली, अन्य साधनों से ये ज़्यादा महंगा होता है। गाना और प्रकाश, तो जो एडवर्टाइज होती है टीवी पर आने वाली, उनमें हमको पता है कि गाना भी होता है, म्यूजिक भी होता है अलग अलग प्रकार का, और प्रकाश, लाइटिंग्स वगैरह का यूज वहाँ पर किया जाता है। नट एवं अभिनेता इसमें होते हैं अलग अलग, जो सुपरस्टार्स है, बॉलीवुड के जो अभिनेता है, नट है, नटी है, इनका यहाँ पर यूज होता है। मतलब ये एडवर्टाइज मैसेज प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और उनके द्वारा ही मैसेज प्रिपेयर किया जाता है। तो इस प्रकार से दृक् श्राव्य संप्रेषण, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की जानकारी हमने देखी। दोनों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दृश्य संप्रेषण का मतलब चित्र एवं चिन्हों के द्वारा जानकारी का वहन दृश्य संप्रेषण कहलाता है। उसके उदाहरण चित्र, पोस्टर तथा इलेक्ट्रिकल बोर्ड, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखते हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड, उसको हम लोग दृश्य संप्रेषण कहेंगे। विशेषताएं, प्रभावशाली होता है, निर्णायक होता है, समय की इसमें बचत होती है, और थोड़ा महंगा होता है।
दृश्य श्राव्य संप्रेषण का मतलब ऑडियो विजुअल, जिसमें चित्र और ध्वनि का यूज करके हम लोग जानकारी का वहन करते हैं, उसे दृश्य श्राव्य संप्रेषण कहते हैं। उदाहरण दूरदर्शन और इंटरनेट पर दी जाने वाले विज्ञापन। विशेषताएं ध्वनि एवं दृश्य इसमें होते हैं, प्रभावशाली, महंगा होता है ये, और गाना और प्रकाश, अलग अलग प्रकार के लाइटिंग्स इसमें यूज होते हैं। नट एवं अभिनेता इसमें मैसेज को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रकार से हमने जानकारी देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की जानकारी देखेंगे और हमारे यूनिट का अंत करेंगे। धन्यवाद।